हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये लुक क्रिएट आप किसी शादी में जा रहे हो या पार्टी में कर रहे हो तो आज वो मैं बताने जा रही हूँ। सो मैं पार्टी के लिए रेडी हुई थी तो मैंने सबसे पहले प्राइमर लगा लिया है। ये लैक्मे एब्सोल्यूट का प्राइमर है और ये जेल बेस प्राइमर है और सबसे अच्छा प्राइमर है। उसके बाद मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी स्विस ब्यूटी का कवर स्टूडियो कंसीलर पैलेट और इसमें मैं ऑरेंज करेक्टर ले रही हूँ क्योंकि मेरे डार्क सर्कल्स थे तो मैं ले रही हूँ। जहाँ जहाँ मेरे डार्क सर्कल्स थे उसको मैं इजीली हल्के हल्के फिंगर से इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद मैंने इसको ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से मैंने इसको डैप कर लिया था। बिल्कुल मेक श्योर आपका जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो थोड़ा सा वेट होना चाहिए तभी वो इजीली ब्लेंड हो पाएगा। अगर आप डायरेक्टली ड्राई ब्लेंडर से करोगे तो वो हार्श लगेगा। उसके बाद मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में ऑरेंज करेक्टर लिया फिर से और मैंने इसको वापस से इसको मैंने ब्लेंड कर लिया इजीली। उसके बाद मैंने कंसीलर लिया और जहाँ मैंने ऑरेंज करेक्टर लगाया था वहाँ पे मैं इजीली इसको ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद मैं यूज़ करने जा रही हूँ मैबेलिन का फिट मी फाउंडेशन। ये लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन है और ये फुल कवरेज देता है और आपके फेस पे इजीली ब्लेंड हो जाता है, क्रूएल्टी फ्री है और सबसे बड़ी खास बात ये अफोर्डेबल है। उसके बाद मैंने लिया है लैक्मे का लूमी क्रीम। ये स्ट्रॉप क्रीम तरीके से काम करता है और मुझे सटल ग्लो बेस चाहिए था तो मैं इन दोनों प्रोडक्ट्स को अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लूँगी और अपनी पूरी फेस पे डॉट डॉट पूरी फेस पे ऑल ओवर द फेस अप्लाई कर लूँगी। मेक श्योर कि आपका एक भी पार्ट छूटना नहीं चाहिए। आप अपने ईयर के कॉर्नर पे और नेक पे अच्छे से इसको अप्लाई कर लो। उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से इजीली इसको डैप डैप टेक्निक से आप इसको ब्लेंड कर लो इजीली। फैलाना नहीं है, बिल्कुल ब्लेंड करना है, वरना अगर आप डायरेक्टली अगर ऐसे फैला दोगे ना तो आधे फाउंडेशन तो आपने वैसे निकाल दिया तो आपके फेस जो केक ही नहीं लगता है वो इसी वजह से लगता है। इसलिए आप एकदम डैप डैप टेक्निक से करोगे ना तो आपका जो बेस है वो एकदम स्मूथ लगेगा, एकदम फ्लॉलेस लगेगा। देखो कितना इजीली ब्लेंड हो रहा है आपके फिर फेस पे। फिर वही सेम फाउंडेशन को मैं एज अ कंसीलर और एज अ आई शेडो मैं अप्लाई करने से पहले मैं पूरे अपने अप्लाई कर दूँगी आईलिड्स पे और मेरे जो नीचे वाला पार्ट है आईज़ का उसको हेल्प करने के लिए मैं अच्छे से इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी ब्यूटी ब्लेंडर से। उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ शुगर पॉप का ब्लश। नेचुरल पिंक शेड है ये और ये एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकाल करके मैं इसको इजीली मैं ब्लेंड कर लूँगी। नेचुरल पिंकिश ग्लो के लिए ये सबसे अच्छा ब्लश है। अगर आपको लेना है तो आप ऑनलाइन वेबसाइट से या फिर किसी भी मेकअप ड्रग स्टोर में इजीली मिल जाएगा आपको। अच्छे से मैंने दोनों जगह ब्लश अप्लाई कर लिया है। उसके बाद मैं इजीली इसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर से एक बार मैं और डैप कर रही हूँ ताकि कोई हार्श लाइन ना रह जाए। उसके बाद मैं आई शेडो यूज़ कर रही हूँ नायका का और इसमें मैं ले रही हूँ ब्राइट पिंक शेड। ये शिमर शेड है और सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये एक ही स्ट्रोक में पिगमेंट हो जाता है। देखो किसी इजीली ये ब्लेंड हो रहा है और जैसे कुछ आई शेडोज़ में जैसे हार्श शार्प लाइन रह जाती है, ये वो नहीं रहती है। बस एक ही स्ट्रोक में अच्छे से आपका आईलिड का जहाँ शेप है वहाँ पे पूरे ऑल ओवर द फेस फिंगर से इसको अच्छे से आप ब्लेंड कर लो। मुझसे ब्रश से इतना इजीली ब्लेंड नहीं होता है इसलिए मैं फिंगर यूज़ करती हूँ अपने आई मेकअप को करने के लिए। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का शिमर। ये कॉपर शेड है और ये मैं अपने आईलिड के सेंटर पार्ट में लगा रही हूँ बिल्कुल थोड़ा थोड़ा यूज़ करके, क्योंकि अगर आप एक बार में ज़्यादा लगा लोगे ना तो फिर वो शिमर ही फैलेगा। जो मेन आपका आई शेडो का जो कलर है ना जो आपने लगाया था बेस वो दिखेगा नहीं। तो बिल्कुल मुझे सटल शिमर आई मेकअप चाहिए था इसलिए मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ही लिया था और जहाँ जहाँ मेरा शिमर गिर गया था वहाँ पे मैंने इसको ब्यूटी ब्लेंडर से डैप कर लिया था। उसके बाद मैं अपना पूरा बेस कवर करने के लिए यूज़ कर रही हूँ बनाना पाउडर शुगर पॉप का और बिल्कुल लाइट क्वांटिटी में पूरी फेस पे अप्लाई कर दूँगी। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ काजल। ये प्लम का काजल है और मैं अपने दोनों आइज़ पे मैं अप्लाई कर दूँगी। ये सबसे अच्छा काजल है। उसके बाद मैं देख रही थी कहीं कुछ ज़्यादा ब्लैक तो नहीं रह गया है तो मैं ये जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था कि थोड़ा ज़्यादा नहीं लग गया तो वहाँ पे मैं इसको टिश्यू पेपर से हटा रही थी।
और ये सबसे अच्छा काजल है। सबसे बड़ी ख़ास बात ये है इस काजल में कि लॉन्ग लास्टिंग रहता है और बिल्कुल जेट ब्लैक है, स्मूथ है, इसका टेक्सचर स्मूथ है, पिगमेंटेड है। और मतलब आप जैसे ऑफिस जा रहे हो, एवरीडे यूज़ के लिए बेस्ट है ये। उसके बाद मैं वही दूसरी आइज़ में भी अप्लाई कर लूँगी, बिल्कुल अच्छे से लगा लूँगी अपने। उसके बाद वही सेम टेक्निक से जहाँ मुझे लग रहा था कि काजल ज़्यादा है, तो वही मैंने टिश्यू पेपर से हल्का सा इसको सेट कर लिया था। आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर को हल्का सा मैंने डैप कर लिया था। उसके बाद जहाँ जहाँ मुझे लगा है कि कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट तो मैंने अप्लाई नहीं किया, वहाँ से मैं ब्रशेस को सेट करी थी। उसके बाद मैंने मस्कारा लिया है, ये स्काई हाई वॉल्यूम मस्कारा है। और ये आपके जो लैशेज़ होते हैं ना, बिल्कुल इसको लॉन्ग कर देता है एकदम। आपको मतलब फेक लैशेज़ की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे जनरली मैं फेक लैशेज़ अवॉइड ही करती हूँ, कोई मेन ओकेज़न होता है तो ही अप्लाई करती हूँ, क्योंकि मुझे जनरली सूट नहीं करता है वो। और मैं अपने दोनों पार्ट्स में मैं इसको मैं अप्लाई कर दूँगी। मैंने 1-2 बार ही यूज़ किया था लॉन्ग लैशेज़ के लिए, और ये देखिए कितना बेटर रिज़ल्ट दे रहा है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्पूली ब्रश, अपने आईब्रोज़ को सेट करूँगी इससे मैं। तो मैं अपनी आईब्रोज़ को जब मैं फिल करती हूँ ना, उससे पहले मैं स्पूली ब्रश से सेट कर लेती हूँ। और उसके बाद मैंने वही एक्स्ट्रा कुछ प्रोडक्ट नहीं लिया, वही जो सेम मस्कारा का जो बचा कुचा जो रेस्ट जो प्रोडक्ट था वो मैंने आईब्रो में अप्लाई कर लिया था, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा। उसके बाद मैं वेट एंड वाइल्ड का आई पैलेट में से गोल्ड शिमर ले रही हूँ और हल्का सा अपने इनर कॉर्नर में अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इनर कॉर्नर पे हाईलाइट करना था, क्योंकि मेरी ड्रेस भी शिमर थी, तो मुझे इस तरीके का सटल शिमर आई लुक चाहिए था, इसलिए। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर पॉप का रूबी कलर, ये डार्क पिंक कलर है और ये इजीली ब्लेंड हो जाता है मेरे लिप्स पर। सबसे बड़ी खास बात, इसका टेक्सचर बहुत स्मूथ है और एक ही 2 स्ट्रोक में अच्छा इफ़ेक्ट देता है। उसके बाद मैं पूरा अपना जो बेस है वो अच्छे से मैं सेट कर लूँगी ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से एकदम। मैंने इसमें हल्का सा मेकअप फिक्सर लिया था, अपने ब्यूटी ब्लेंडर में अप्लाई कर लिया था, और वही मैं इसी टेक्निक से मैं मेकअप फिक्सर लगा रही हूँ। उसके बाद अपने बाल को सेट करने के लिए पहले मैं अच्छे से कॉम्ब कर लूँगी, जितने भी नोट्स हैं उनको मैं अच्छे से निकाल लूँगी। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ, बट थोड़ा टाइम लग गया था मुझे रेडी होने में। उसके बाद मैंने स्ट्रेटनर से हल्का हल्का मैंने अपने बाल स्ट्रेट कर लिए थे। वैसे तो स्ट्रेट थे मेरे बाल, बट मुझे लगा कि एकदम फ्लैट स्ट्रेट होनी चाहिए, तो मैंने यूज़ कर लिया था। पर मैंने स्ट्रेटनर यूज़ करने से पहले सीरम लगा लिया था अपने पूरे बालों में। मेक श्योर आप भी यही चीज़ करो। अगर आप डायरेक्टली कोई भी हीट प्रोडक्ट यूज़ करते हो अपने बालों में, तो वो स्प्लिट हेयर के चांसेस रहते हैं, इसलिए मेक श्योर कि या तो आप हेयर प्रोटेक्टर यूज़ करो या फिर वो यूज़ करो। फिर पूरा लुक कंप्लीट करने के लिए मैंने ज्वेलरी पहन ली थी, अपनी ईयरिंग्स पहन लिए थे, फिर बिंदी लगा ली थी मैंने। उसके बाद मैंने सिंदूर लगाया था। ये सिंदूर कलर बार का है, ये मेरा फेवरेट सिंदूर है। माय मेकअप लुक इज़ रेडी गाइस। अगर आपको और इस तरीके की ट्यूटोरियल देखना हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।